वेलकम टू पायनियर स्टडी। आप पायनियर नोट्स संस्कृत का जो कि आपको 16 मार्क्स में आता है तथा इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन आंसर आपके सामने बोले जा रहे हैं। आप इसको 2x के स्पीड में करके ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म या महान से भी महान इसका रहस्य समझाने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। वह शोक रहित होकर करता है। यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि आत्मा के स्वरूप की चर्चा कहाँ की गई है, तो कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में 4 मंत्र, इसे 5 मंत्र यहाँ पे देना चाहिए था। 5 मंत्र क्रमशः ईशावास, कंठ, मुंडक और श्वेताश्वर नामक उपनिषद से विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण यानी सत्य की खोज की प्रवृत्ति होता है तथा आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम रूप को अर्थात अपने अहम को, ये अहम होना चाहिए, अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसमें ब्रह्म को प्राप्त करने की चर्चा किसमें की गई है, मुंडक उपनिषद में। ज्ञानी अज्ञानी के अंतर किसमें किया गया है, तो वो किया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, और यहाँ पे आत्मा के स्वरूप की चर्चा किसमें की गई है, कठोपनिषद में। तो ऐसे करके भी आपको याद रखने हैं। आगे है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या की कदापि नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष की प्राप्त करने के वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ये पूछा जाता है कि सत्य का खजाना कौन सा लोक है, तो देवलोक। आगे है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। मंगलम पाठ के में, ये पाठ लिखा हुआ है, पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, तभी तपस्वियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या है, परमात्मा को प्राप्त करना। आगे आपका है अगला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पाटलिपुत्र वैभव। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है। इस नगर के समीप पाटल पुष्प
का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ के पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता है, यानी देखा जाता है। आगे पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की उनके उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यह निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसा ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भाष्यकर यहाँ प्रशिक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। पाटलिपुत्र पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इसमें पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा भाषण में भाग ले सकते हैं। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से इंद्रपुरी से की है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। पाणिनि, पिंगल, बरूची, पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यहीं उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश के सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय की तीर्थ यात्रा भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहां शिक्षा, वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी और मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेजी शासन काल में से लेकर वर्तमान तक इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर नामक कवि ने हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, बरूची आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है? लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है और यहाँ इसका संकलन रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्र वासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर रहा है। अगला चैप्टर है आपका आलस्य कथा।
आलस कथा का वर्णन विषय क्या है? विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। विद्यापति का रचित पुरुष परीक्षा से पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों का निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यहाँ जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी का रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दान गृह में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, इसको आलसशाला भी कह सकते हैं। आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने और घर में आग लगी है, यह कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। किनकी क्या क्या गतियां हैं, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष और बच्चों की गतियां अलग अलग है। स्त्रियों की गति पति है, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता यानी दयालुता है। अर्थात स्त्रियों का जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है, आलसियों का जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर करती है। आलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम आदि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार के विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण कारुणिक के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आलस कथा का क्या संदेश है? आलस कथा का संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अति आवश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं और आलस त्याग कर उद्यम को प्रेरित हों। आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला? जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर घर से ही नहीं भागे, तब योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर ढकेलते हुए बाहर निकाला। इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बच पाए। चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे? चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक और दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाल दे, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। आलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कारुणिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता। आलस शत्रु के समान है। आलस कथा का सारांश लिखें। मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। उसने आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर आलस शाला को चलाने वाले लोग विचार किए कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते हैं, हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों की परीक्षण करने हेतु उन्होंने आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग देखकर, बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथासंभव बने रहे और कहने लगे कि उन्हें कोई उस अग्नि से निकाल दे। अंततः व्यवस्थापक इस संबंध में उनके आपस की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला से संरक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया।
असली आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण जरूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों के पहले से अधिक चीजें मंत्री देने लगे। इसका मतलब है कि जो आलसी विद्यार्थी होते हैं उनके बदले में भी शिक्षक पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका सर्वशुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों? सर्वशुक्ला सरस्वती विजयवाड़ा को कहा, विजयांका यहाँ पे लिखना चाहिए, विजयांका को कहा गया है। लौकिक संस्कृत में विजयांका की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों को सौष्ठता देखने में बनती है। शिष्टता एक असाधारण लेखिका की प्रकाष्ठता को प्रभावित होकर ही दंडी ने उन्हें सर्वशुक्ला सरस्वती, वैसे शुक्ला होना चाहिए, सरस्वती कहा है। विजयांका श्याम वर्ण की थी किंतु उसका कृति ज्योतिमय थी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयादा अपनी रचना से अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। इस पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है? इस पाठ से मतलब संस्कृत साहित्य लेखिका से, इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। वैदिक युग में आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। संस्कृत भाषा के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल महिलाएं भी चलती रही है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा होती है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाएं, ये पूछा जाता है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाग्भृणी और वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की दर्शिकाएं थी। संस्कृत साहित्य लेखिका में दक्षिणी भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका, ये पूछा जाता है। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांगा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की। इस महिलाओं में गंगा देवी, त्रिलंबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा प्रमुख थी। इनकी रचनाएं पद्य में है। संस्कृत साहित्य लेखिका में आधुनिक समय में लेखिका के योगदान की चर्चा करें। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने शंकर चरितम, सत्याग्रहिता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान में लेखांतरण कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई। अंतःपुर से बोलते हैं जहाँ पे रानियां रहती है उसे अंतःपुर कहते हैं। इनमें कंपन राय की रानी गंगा देवी और अच्युत राय की रानी तिरुलंबा, ये पूछा जाता है कि गंगा देवी किनकी पत्नी थी? कंपन राय की, और त्रिलंबा किनकी पत्नी थी? अच्युत राय की। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य शोभित होता है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं? संस्कृत साहित्य लेखिका
पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य का समृद्ध बनाया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिए हैं। अगला चैप्टर है भारत महिमा। तो ये आपका चैप्टर है भारत महिमा। मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखें। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं सामंजस्यता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसके भूमि विशाल एवं रमय रूपा है। यह सागरों, पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। यह देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों के अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि का अवतरित होना मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल, रमय रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदों को भुलाकर एकता एवं सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन के संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारत को प्राचीन काल में इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा इनके प्रदूषणकारी एवं विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इनका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। भारत भूमि कैसे तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है। यहाँ की भूमि सदैव पवित्र है और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीय की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इसमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत महिमा पाठ में हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में उत्तर दें। भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिला है। हमें देश भक्त होने चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे आपका भारतीय संस्कार। अगला चैप्टर है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषताएं हैं कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होती है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन, दोषों को दूर करने और गुणों को समावेश करने में योगदान करते हैं। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संयोजे रखा है।
यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म किसको बोलते हैं? मुंडन को। याद रखें, ये चौल कर्म, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कार प्रसिद्ध हैं। छात्रगण संस्कार का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचालन मिल सके। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन? संस्कार 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों का मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। 3 जन्म के पूर्व संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार और 1 विवाह संस्कार, गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ किया करते हैं। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। समापवर्तन संस्कार में गुरु के घर से विदा मिलती है। विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें बागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजो होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है? भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है? भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार ही होता है, इसीलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कार की विशिष्टता संस्कारों के कारण है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। अगला चैप्टर है नीति श्लोक। पंडित किसे कहा गया है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े रोचक ढंग से की है। उनके मतानुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म एवं कर्म प्रवचनीय पंडित सर्वत्र नहीं होते हैं। जिसका कार्य शीत उष्ण भय प्रेम समृद्ध अथवा असमृद्ध में बाधा नहीं पहुंचाता है, वह पंडित है। सभी जीवों का तत्व को जानने वाला, अपने कर्मों का योग की तरह जानने वाला पंडित है। नीच मनुष्य कौन है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। सतत और असतत कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य की नीच की श्रेणी में आते हैं। जो बिना बुलाए किसी भी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने वालों पे भी विश्वास करता है, और ऐसा पुरुष नीच श्रेणी में आता है। नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व, ये पूछा जा सकता है, व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्याय की प्रसिद्ध विदुर नीति में संकलित 10 श्लोक हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपने चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था।
विदुर ने उन्हें स्वार्थपरक नीति त्याग कर राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। इसे ही विदुर नीति कहते हैं। इस श्लोक में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषता है? स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, ये पूजनीय एवं महाभाग्यशाली है, ये पूजनीय और घर को प्रकाशित करने वाली कही गई है। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य है। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा मतलब अधिक सोना, तंद्रा यानी ऊँघना को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की आदत भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि 6 देशों को अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? सदा प्रिय बोलने वाला अर्थात जो अच्छे लगे वह ही बोलने वाला मनुष्य सुलभ है। अप्रिय और जीवन के सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य दोनों ही प्रायः दुर्लभ हैं। नित्य श्लोक पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? नित्य श्लोक पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धत है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता के समान चित्त को शांत करने वाले आध्यात्मिक श्लोक हैं। इन श्लोकों से में जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मार्ग के कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विदुर नीति ग्रंथ की से नीति श्लोक पाठ उद्धत है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों में हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक समगमन से बच सकते हैं। नित्य श्लोक पाठ में मूढ़ चेतना धर्म किसे कहा गया है? जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अविश्वसनीयों पर विश्वास करता है, जो मूर्ख हृदय वाले मनुष्यों से नीच होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नित्य श्लोक पाठ में मूढ़ चेतना धर्म कहा गया है। नित्य श्लोक पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 देशों का हिंदी में वर्णन करें। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घ सूत्रा ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिससे ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वह कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। तंद्रा बस हर काम में पीछे रह जाता है। भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ नहीं करता, तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। इस प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है, जो तो दीर्घ सूत्रा अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। आगे है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है कि निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए ही स्नेहिल शिक्षक का सानिध्य पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य की जीवटता, निष्ठता, सच्चरित्रता आदि गुण उसे निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसरित करते हैं। अतः हमें भी जीवटता, निष्ठा आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें। राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीखन टोला में हुआ है। कभी खेलों में संलग्न रहने वाला राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत इसकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धनाभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना दर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है।
कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता एवं दलित जाति में जन्म जैसे विपरीत परिवेश में भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति को प्रकट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचता है। यह कथा किशोर में आत्मविश्वास की ओर आत्मसम्मान उत्पन्न करती है, विजय के पथ को प्रशस्त करती है। ऐसे कर्मवीर आदर्श हमारे आदर्श हैं। भिखनटोला कैसा गांव है? भिखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते हैं। भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? राम प्रवेश भिखनटोला गांव का रहने वाला एक दलित बालक था। उस बालक को एक शिक्षक अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देना प्रारंभ किए। बालक राम प्रवेश राम शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ और शिक्षा को जीवन का परम गति माना। विद्या अध्ययन में रात दिन लग गया और अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? राम प्रवेश राम एक कर्मवीर का एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। कर्मवीर कथा पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती का। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद का क्या योगदान है? आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए नए समाज की स्थापना की है। जातिवाद, अस्पृश्यता जिसको छुआछूत कहते हैं, धर्म कार्यों में आडंबर आदि अनेक विषमताओं थी जिनसे समाज ग्रसित था। कर्मकांडी परिवार में जन्म लेने वाले स्वामी दयानंद को शिवरात्रि पर्व की रात्रि में अपने ज्ञान का उद्बोधन हुआ। बहन के निधन के बाद उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। बिरजानंद का सानिध्य पाकर वैदिक धर्म प्रचार एवं सत्य के प्रसार में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। भारतवर्ष में उन्होंने राष्ट्रीयता को लक्ष्य बनाकर भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया। दूषित प्रथा को खत्म कर शुद्ध तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वैदिक धर्म एवं सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना कर भारतवासियों को एक नई शिक्षा नीति की ओर अभिप्रेरित किया। कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद की जीवन दिशा को निर्धारित कर दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। पिताजी स्वयं संस्कृत के उत्कृष्ट विद्वान थे। परिवार में कर्मकांड के प्रति आस्था थी। एक दिन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रात्रि जागरण का महोत्सव हुआ। शिव की मूर्ति पर इन्होंने एक चूहे को चहलकदमी करते हुए देखा। इनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठे। उसी समय इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। कुछ दिनों के बाद उनकी प्रिय बहन का निधन हो गया। इस घटना ने उनकी जीवन दिशा को बदल दिया और उनमें वैराग्य भाव उत्पन्न कर दिया। स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। 19वीं शताब्दी के ईस्वी में, यहाँ ईस्वी देना चाहिए था, नहीं दिया गया है, में आविर्भूत समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनरुद्धार करते हुए उन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्था की स्थापना को प्रेरित किया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जातिभेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। विधवाओं को काफी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इस सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश
ये पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार नामक ग्रंथ में किया। शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना की। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार के विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे इन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यहाँ संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। डीएवी नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था के शाखाएं देश विदेश के प्रायः हर एक प्रमुख नगर में अवस्थित है। स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। वैदिक धर्म प्रचार में स्वामी दयानंद ने क्या किया? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में किया गया है? वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संबलित चित्त को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी छटा वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इसके निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। ऊंची कछारों वाली यह नदी अत्यंत रमणीय लगती है। मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों को संबोधित करते हैं? परम पावनी गंगा, अन्यास मन को आकर्षित करने वाली है। निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, ऊंची कछारें आदि राम को आहदित करती रहती है। इसकी शोभा से वशीभूत राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए अपने भाव प्रकट करते हैं। हे सीते, प्रिय, बिलाक्षिणी, शोभने आदि संबोधन से संबोधित करते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 में संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि को काव्य शैली एवं वर्ण क्षमता अभिव्यक्त हुई है। श्री राम सीता के और मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। मंदाकिनी वर्णन में हमें क्या संदेश मिलता है? मंदाकिनी वर्णन महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित है। जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे चित्त को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्रकृति को शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति में क्यों लगाव रखना चाहिए? प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, अतएव प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। अगला चैप्टर है व्याघ्रपथी कथा। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है अथवा व्याघ्रपति कथा के मूल संदेश क्या हैं? नारायण पंडित विरचित हितोपदेश के नीति ग्रंथक के मित्र लाभ खंड नीतिक ग्रंथ, ठीक है, हितोपदेश के, और ये किसका लिखा हुआ है? नारायण पंडित से लिया गया है। इसी से ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है। व्याघ्र पंडित है। इस कथा में एक पथिक वृद्ध व्याघ्र द्वारा दिए गए प्रलोभन में पड़ जाता है और वृद्ध व्याघ्र हाथ में स्वर्ण कंगन लेकर पथिक को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पथिक निर्धन होने के बावजूद व्याघ्र पर विश्वास नहीं करता। तब व्याघ्र द्वारा सटीक तर्क दिए जाने पर पथिक संतुष्ट होकर कंगन, यहाँ कंगन होना चाहिए, कंगन ले लेना उचित समझता है। व्याघ्र द्वारा स्नान कर ग्रहण करने की बात स्वीकार कर पथिक महाकीचर में
महाकीचड़ में गिर जाता है और व्याघ्र द्वारा मारा जाता है। इस कथा से संदेश और शिक्षा यही है कि नरभक्षी, यहाँ भक्षी होना चाहिए, नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। व्याघ्रपति कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभिष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ में आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वृद्ध बाघ में पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया? वृद्ध बाघ पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक भेष रचाया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने के कंगन पाने का लालच दिया। पथिक वृद्ध भाग की बातों में क्यों आ गया? पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ के वशीभूत होकर बाघ के हाथों मारा गया। वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने में कैसे सफल हुआ? बाघ ने पथिक को पकड़ने के लिए क्या चाल चली? वृद्ध बाघ ने एक धार्मिक का वेश रचकर तालाब के किनारे पथिक को सोने का कंगन लेने के लिए कहा। उस तालाब में अधिकाधिक कीचड़ था। एक लोभी पथिक उसकी बातों में आ गया। बाघ ने लोभी पथिक को स्वर्ण कंगन लेने से पहले तालाब में स्नान करने के लिए कहा। उस बाघ के बात पर विश्वास कर जब पथिक तालाब में घुसा, वह अधिकाधिक कीचड़ में धंस गया और बाघ ने उसे पकड़ लिया। पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने तर्क दिया। पथिक लोभी तथा चालाक था। उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि युवावस्था में अति हिंसक था। उनने गायों और मनुष्यों का वध किया करता था। परिणाम स्वरूप मेरे पुत्र, यहाँ पुत्र होना चाहिए, पुत्र और पत्नी मर गए और वह वंशहीन हो गया। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश पालन कर अब मैं स्वच्छ हृदय वाले, दानी और गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। धार्मिक व्यक्ति के वृद्ध बाप को क्या उपदेश दिया? वृद्ध बाघ अत्याचारी, यहाँ होना चाहिए, अत्याचारी था। युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों का वध करने के पाप के कारण वह निसंतान और पत्नी विहीन हो गया था। तब एक धार्मिक व्यक्ति ने पाप मुक्त होने के बाघ को उपदेश दिया कि आप दान पुण्य करें। नारायण पंडित रचित व्याघ्रपति कथा पाठ का मूल उद्देश्य, यहाँ मूल उद्देश्य लिखा हुआ है, मूल उद्देश्य क्या है? व्याघ्रपति का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। इस कथा से उद्देश्य मनोरंजन के साथ व्यावहारिक ज्ञान देना है। व्याघ्रपति कथा को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। यह मेरा है वह दूसरों का है, अर्थात यह मेरा परिवार है वह दूसरे का परिवार है, ऐसा संकुचित बुद्धि वाले कहते हैं। किंतु उदार विचार वाले पुरुष के लिए तो समस्त संसार ही अपना कुटुंब है। यह भारत की नीति है और इस नीति से आज संसार में शांति स्थापित किया जा सकता है। कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है? उत्तर दें। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को विनम्रता पूर्वक सर्वप्रथम भौतिक वस्तुएं प्रदान करना चाहता है, यथा गौ, हाथी, पृथ्वी, यहाँ तक कि अपने अग्निष्ट फल भी देना चाहता है और अंततः अपना सिर तक अर्पित करने के लिए उद्यम हो उठता है। परंतु ब्राह्मण वेशधारी शक्र यानी इंद्र, शक्र इंद्र को कहा गया है, तो दृढ़ संकल्पित कुछ अन्य वस्तु के प्रति थे। कर्ण उनकी मनोदशा को समझकर अपनी रक्षार्थ शरीर से जुड़े कवच कुंडल को दान दे देते हैं। इतना बड़ा दान कर्ण को संपूर्ण ब्रह्मांड में दानवीर सिद्ध करता है। कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। कर्ण सूर्य पुत्र हैं, जन्म से ही उन्हें कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है तब तक वह अजेय है, उसे कोई मार नहीं सकता। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र का पुत्र है।
इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देता है। कनस दान पीड़िता पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ संस्कृत के प्रथम नाटककार भास द्वारा रचित कर्णभार नामक एकांकी रूपक है संकलित किया गया है। इसमें महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण की दानवीरता दिखाई गई है। इंद्र कर्ण से छल पूर्वक उनके रक्षक कवच कुंडल को मांग लेते हैं और कर्ण उन्हें दे देता है। कर्ण बिहार के अंगराज जो है अब मुंगेर और भागलपुर को कहते हैं का शासक था। इसमें संदेश है कि दान करते हुए मांगने वाले की पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए, अन्यथा परोपकार विनाशक भी होता है। कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता है? कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों के पक्ष में लड़ाई लड़ी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता है तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती। चूंकि कर्ण कौरवों पक्ष में युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीजों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहस्त्र गायें, बहुसहस्त्र घोड़े, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी भूमि ग्रहण करें। कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है? कर्ण महान दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अभेद्य कवच और कुंडल भी इंद्र को दे दिया। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कर्ण को यह आभास हो गया कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजयी हो। यह जानते हुए कि कर्ण ने कवच और कुंडल का दान किया, इसीलिए उनकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मारना अवश्यंभावी है, मतलब जरूरी है। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसीलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा और हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धत है, इसके विषय में लिखें। कर्णस्य दानवीरता पाठ भास रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसीलिए इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। भास के नाटकों की क्या विशेषताएं? भास के 13 नाटक हैं, जिसमें कर्मभार नाटक सबसे सरल और अभिनय योग्य है। इनके नाटक की विशेषता यह है कि साधारण जनता भी उनका अभिनय कर सकती है। इसके नाटक की कथाएं विशेष रूप से महाभारत से ली जाती है। आगे कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं तो शैल्य महाराज उन्हें रोकते हैं। उनकी कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय में परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता। कर्णस्य दानवीरता पाठ में से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्णस्य दानवीरता पाठ से कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान किया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है।
है, वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूखकर समाप्त हो जाता है। इसीलिए शरीर का मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। कर्णस दान वीरता पाठ के नाटककार कौन है और कर्ण किनका पुत्र था तथा इन्होंने इंद्र को क्या दान दिया? कर्णस दान वीरता पाठ के नाटककार भास हैं। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान के में अपना कवच और कुंडल दिया। दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें। दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उनके प्राण रक्षक हैं, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण इंद्र रूपी याचक की खाली लौटने नहीं दिया। अगला चैप्टर है विश्व शांति। विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्व की शांति है। आज सर्वत्र ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण विद्यमान हैं। ये दुर्गुण जहाँ विद्यमान हो वहाँ की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है? शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है। धर्मो रचता रचता, ऐसा प्राचीन संदेश विश्व का अस्तित्व और रक्षा के लिए ही प्रेरित है। जिस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर कर शांति, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाया है। अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है? इसका निदान क्या है? अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश दूसरे देश को उन्नति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा है। इसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल, प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है। आयुधों की होर में आज मानवता विनिष्ट हो रही है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है, अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण कर ही अशांति को दूर किया जा सकता है। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में उत्तर दें। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनमें देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णुता हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। वर्तमान में प्राय विश्व के सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं। संपूर्ण संसार में अशांति के कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय सर्वत्र व्याप्त है। अशांति के मूल कारण क्या हैं? वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख जलते हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति के मूल कारण हैं। संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है अथवा विश्व अशांति का क्या कारण है? 3 वाक्यों में हिंदी में उत्तर दें। अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से यह अशांति बढ़ती है। इस अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता। करुणा और मित्रता से ही बैर नष्ट कर संसार में शांति लाई जा सकती है। विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल उपदेश से विश्व शांति नहीं होगा, हमें उपदेशों के अनुसार आचरण करना होगा। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। वैर कभी भी बैर से शांत नहीं होता। हमें निर्वैर, दया, परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों के प्रति रखनी होगी, तभी विश्व शांति हो सकता है। विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वैर, सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाएं। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है, इसमें संदेह है नहीं, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है। इस भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसीलिए हमें जन जागरण द्वारा, सहिष्णुता, परोपकार द्वारा निर्वैर के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। आगे है शास्त्रकार। ये आपका आखिरी चैप्टर है। शास्त्र क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक होता है। ये पूछा जाता है बहुत बार कि शास्त्र का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का शासक या निर्देशक तंत्र। मनुष्यों में कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों की वह शिक्षा देता है। शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहते हैं।
पश्चिमी देशों में शास्त्र को अनुशासन कहा जाता है। संसारिक विषयों में अनुरक्ति अथवा विरक्ति नित्य मानव रचित कृत्यों के द्वारा मानव को जो उपदेश दिया जाता है उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र नित्य वेद रूप तथा मानव रचित ऋषियों द्वारा परिणित है। वेदांग शास्त्र कितने और कौन कौन हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं? वेदांग शास्त्र 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा उच्चारण की प्रक्रिया का ज्ञान देता है। कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड का ज्ञान देता है। कल्प कर्मकांड का, शिक्षा उच्चारण का, व्याकरण वर्ण शब्द वाक्य का अध्ययन कराता है। निरुक्ति कार्य वेद के अर्थ का बोध कराता है। छंद सूत्र का ग्रंथ है और ज्योतिष ग्रंथ है। शास्त्रकार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं द्वारा रचित परिचय दिया गया है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। यही इस पाठ के उद्देश्य हैं। इस वार्तालाप का उपयोग कक्षा में हो सकता है। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा दें। सांसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, अस्थाई अस्थाई या कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे शास्त्र कहते हैं। यह मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह ज्ञान का शासक है। आजकल अध्ययन विषय को भी शास्त्र कहा जाता है। पश्चात देश में इसे अनुशासन को ही शास्त्र कहा जाता है। वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है? जो शास्त्र ईश्वर प्रदत्त है, नित्य है, उस शास्त्र को वेद रूप शास्त्र कहते हैं और कृत्रिम शास्त्र उसे शास्त्र को कहते हैं जो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं अथवा विद्वानों द्वारा रचे गए हैं। वेद रूप शास्त्र का उदाहरण है, जैसे रामायण कृत्रिम शास्त्र का उदाहरण है। वेद के अंगों तथा इसके प्रवर्तकों के नाम लिखें। वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा अंग उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराता है। इसके प्रवर्तक पाणिनि हैं। कल्प अंग सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है जिसके प्रवर्तक बौद्धयान हैं। भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ और आदि ऋषि हैं। व्याकरण अंग के प्रवर्तक पाणिनि हैं। निरुक्त वेद अर्थ का बोध कराता है जिसके प्रवर्तक यास्क हैं। छंद अंग सूत्र ग्रंथ है जिसके प्रवर्तक पिंगल हैं तथा ज्योतिष अंग के प्रवर्तक लगधर हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र तथा उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। भारतीय दर्शन शास्त्र 6 हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद और मीमांसक दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायन ऋषि हैं। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने उनके द्वारा रचित पुस्तकों का वर्णन करें। प्राचीन भारत में अनेक वैज्ञानिक ऋषि थे जिन्होंने विज्ञान संबंधी रचनाएं की। आयुर्वेद शास्त्र चरक रचित चरक संहिता एवं सुश्रुत रचित सुश्रुत संहिता अति प्रसिद्ध है। इनमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का भी वर्णन है। आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टियम अति प्रसिद्ध है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित शास्त्र की विस्तृत व्याख्या है। वराहमिहिर रचित बृहद संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषयों का वर्णन है। कृषि विज्ञान के रचयिता महर्षि पराशर हैं। इसमें वैज्ञानिक कृषि का वर्णन है। शास्त्रकारः पाठ में प्रश्नोत्तर शैली क्यों अपनाई गई है? भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा है। मनोरंजन के लिए शास्त्रकार पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों को प्रवर्तकों का वर्णन क्यों है? भारतीय प्राचीन काल में ज्ञान के क्षेत्र में आगे था। विज्ञान दर्शन के क्षेत्र में यह विश्व को ज्ञान देता है। प्राचीन शास्त्र मात्र पूजा और कर्म कांड तक ही सीमित नहीं था। इसीलिए शास्त्रकारा पाठ में प्राचीन शास्त्रों एवं उसके प्रवर्तकों का वर्णन है। शास्त्रकारा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि भारतवर्ष में शास्त्रों की महत्ता परंपरा प्राचीन काल से ही है चली आ रही है। समस्त ज्ञान के स्रोत शास्त्र ही हैं। शास्त्र के प्रवर्तक शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हम अच्छे संस्कार और यश प्राप्त करते हैं। प्रश्नोत्तर शैली के कारण हमारा मनोरंजन भी होता है। और इस प्रकार से आपका संस्कृत का क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। इससे करीब करीब आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। गुड लक। इसको बार बार आप सुनते रहें एग्जाम तक। 2x के स्पीड में सुने ताकि आप इस 1 घंटे की पढ़ाई को आधे घंटे में कर सके।